बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हम एक दफ़ा फिर गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज मैं इन पेज के 18वें सबक के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले हम इन पेज के मुताल्लिक़ 17 सबक बयान कर चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़ 18वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसके कि मैं अपने इस सबक को शुरू करूं, एक दफ़ा फिर मैं अपने नाज़रीन को एक बात कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा होता रहे। अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। हम यहाँ एडिट पे पढ़ रहे थे और एडिट के अंदर हम ये प्रेफरेंस वाली फ़ाइल में प्रेफरेंस में ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके थे और फिर आगे ये टैब पोग और इसी तरह स्टोरी है, लेकिन इन दोनों का कोई काम नहीं है। आम तौर पर ये जैसे ही होते हैं, मैं इसको खोलता हूँ, ये फ़ाइल खुली है, जैसे यहाँ ये 0% ये 0 ही रहना चाहिए। इसके अंदर अगर कमी ज़्यादा करोगे तो आपकी लिखी हुई तहरीर के अंदर ख़राबी आ जाएगी, जो हमें मतलूब नहीं है। तो इस वजह से इनको हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने आज जो पढ़ना है वो आज एडिट में आके प्रेफरेंस और उसके अंदर आकर ये कीबोर्ड प्रेफरेंस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आप जो तहरीर लिख रहे हो उस पर कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर कोई कीबोर्ड आपसे ख़राब हो चुका है तो उस कीबोर्ड की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई लफ्ज़ देखना चाहते हैं कि जो आपको अपने कीबोर्ड पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लफ्ज़ किस बटन पर आएगा, तो आप इस तरीके के ज़रिए से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। यहाँ मैंने देखें फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसलिए फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि ये आम तौर पर हर कंप्यूटर में मौजूद होता है और मैं भी आप लोगों को यही समझाने वाला हूं, ताकि कोई ख़ास समझाता तो हो सकता है कि वो वहाँ आपके पास मौजूद ना हो और आपके लिए फिर परेशानी का बायस बने। लेकिन आम तौर पर ये फ़ोनेटिक हर कंप्यूटर में, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, विंडो 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 10 हो, तमाम के अंदर ये मौजूद होता है। मसलन आपने ये जब यहाँ सबसे पहले ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर जब क्लिक करेंगे देख रहे हैं कि और भी काफ़ी सारे कीबोर्ड है। मसलन मैं ये इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें यहाँ और भी हैं, आफ्ताब भी है और इसके नीचे ये फ़ोनेटिक आ रहा है, फ़ारसी आ रहा है, अरेबिक आ रहा है, कश्मीरी है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। और अगर आप ख़ुद अपनी तरफ से कोई बना सकते हो तो वो भी आप करना चाह सकते हो, लेकिन हम यहाँ फ़ोनेटिक इस्तेमाल करेंगे तो इसको सबसे पहले फ़ोनेटिक कर लेंगे। एक बात याद रखना कि बसा औक़ात आप अपनी इमेज को खोलते हो और वहाँ कुछ लिखना चाहते हो लेकिन वो सही नहीं लिखा जाता। मसलन आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह पर बा की जगह पर कुछ और लिखा आ जाता है, सीन एस की जगह पर सीन की बजाय कुछ और लिखा आ जा रहा है। तो वहाँ इस गलती को परेशान हो जाते हैं कि हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया है, हमारा ये हमारी फ़ाइल। दर हकीकत वो फ़ाइल ख़राब नहीं हुई होती, वो आप अपने इस कीबोर्ड को चेक करें कि जो आम तौर पर आपको याद है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से भी सेटिंग उसी की हुई है या किसी और की सेटिंग की हुई है। तो ये आप इसी एडिट से इसकी सेटिंग पर आ सकते हैं। जब यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंस पर आए तो यहाँ सबसे पहले ऊपर क्लिक करके मैं आपको ये दिखा दूं। आप यहाँ आकर सबसे पहले ये यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप बाकी भी हैं काफ़ी सारे, आप यहाँ बाकियों की बजाय आप यहाँ फ़ोनेटिक को क्लिक करेंगे। ये फ़ोनेटिक है। फ़ोनेटिक को क्लिक करने के बाद आप यहाँ आप अगर अपने इस कीबोर्ड को व्यूज़ को देखना चाहते हैं, ये मैंने आपके सामने कीबोर्ड खोल दिया है, ये आप इसको बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पर एक बात मैं यहाँ आपको एक समझाता हूँ। यहाँ एक ही इस पर बटन पर दो लफ्ज़ हैं। मसलन ये आर है, देख रहे हैं, इस पर आर बड़ा भी आएगा और आर छोटा भी आएगा अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं। और इसी पर रा भी है और टे भी है, रे भी है, रा भी है और रे भी है। और यहाँ टी पर ता भी है और टे भी है। और यहाँ ये देखें बड़ी ये भी है। और ये एक निशान है जो आप सन डालते हैं, मसलन 2019, 2020, 2018, तो उसके नीचे जो एक लकीर डालते हैं, ये वही लकीर इसी के साथ आएगी।
और इसी तरीके से ये W है, W के साथ आप वाव भी डाल सकते हैं और W के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डाल सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डाल सकते हैं आप लोग अगर डालना चाहें तो। इसलिए लेकिन ये दो हैं। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर एक को आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और एक को बगैर शिफ्ट के, यानी जो हुरूफ नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कोई हुरूफ आपने लिखना है तो उसको आप वैसे बटन दबाने के साथ वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर मसलन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि पहले शिफ्ट का बटन दबाए रखें, उसके दबाने के साथ साथ ही W का बटन दबाएं तो फिर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। अगर आपने अलैहिस्सलाम यानी सिर्फ ये आइन लिखा हुआ है उसका मुखफ़्फ़ वो लिखना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट का बटन दबाए रखें और ई दबाएं। और आपने अगर इसी तरीके से कुछ और लिखना है, ये पेश लिखना है तो पी दबाओगे और इसी तरीके से यहाँ खा लिखना है तो शिफ्ट के साथ की दबाओगे। यानी ऊपर वाले जितने भी हुरूफ हैं वो किसके साथ दबाए जाते हैं, वो शिफ्ट के साथ दबाए जाते हैं। ये तो अजीज़ दोस्तों इसकी सेटिंग है। अब लेकिन आप अगर अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहते हो यानी अब वो भी आसानी के साथ आप कर सकते हो, यानी अपनी तरफ से कोई कीबोर्ड आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने ये आपको आम तौर पर आसान बताया है। और जैसे कि आप मैसेज पर लिखते रहते हैं मोबाइल पर रोमन इंग्लिश के अंदर, यानी अगर सीन लिखना है तो एस पर जोर दे देंगे और अगर जीम लिखना है तो जे पर जोर दे दोगे, काफ लिखना है तो के पर जोर दे दोगे, लाम लिखना है तो एल पर जोर दे दोगे। तो इस फोनेटिक के अंदर यही सारी चीजें हैं। अगर कोई चीज आप अपनी तरफ से यूज करना चाहते हैं, किसी बटन को अपनी तरफ से सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसका मैं मुख्तसरन तरीका आपको बता देता हूं। ये देखें दोस्तों, अब इसको पीछे से ज़रा वापस ले जाएं। वापस ले जाने के बाद यहाँ आप ये फोनेटिक है, अब फोनेटिक की बजाय आप इसको नीचे ले आएँ, यहाँ यूज़ डिफरेंट कीबोर्ड, यानी अपनी तरफ से कोई डिफरेंट नया कीबोर्ड बनाना चाहते हो यहाँ आप बना सकते हो। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब यहाँ ये आ जाएगा। अब ये कीबोर्ड खुल तो चुका है, ये अपनी तरफ से है। आप यहाँ कोई अगर रद्दो बदल करना चाहते हो, अपनी मर्जी से कोई रद्दो बदल करना चाहते हो तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मसलन आप चाहते हो कि ये लफ्ज़ अल्लाह है, इसको भी मैं कहीं रखूँ तो एक ही बटन दबाऊँ तो पूरा लफ्ज़ अल्लाह तहरीर पर आ जाए। मसलन यहाँ ये देख लें, ये यहाँ मिसाल के तौर पर ऐसे समझें कि ये आर है और इसी तरीके से ये ई है और यहाँ ये आई इस्तेमाल हो रहा है और ये यहाँ ओ इस्तेमाल हो रहा है। यानी ओ को अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये सवालिया निशान आएगा। आप कहते हो कि मुझे ये सवालिया निशान ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता बल्कि लफ्ज़ अल्लाह ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप लफ्ज़ अल्लाह को सवालिया निशान पर ले जाते हो तो यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके ऐसे ये तीर का निशान होगा, इसको ले जाइए आप, ये यहाँ पर ले जाकर छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह आ चुका है। और यहाँ आप अपने अपने कीबोर्ड का नाम जो भी रखना मसलन फोनेटिक में करना चाहते हो आप, फोनेटिक में किया है आपने, जो ही फोनेटिक में किया है तो अब ये फोनेटिक में सेव हो जाए। इसको सेव भी कर सकते हो फोनेटिक में, ये फोनेटिक में सेव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी कोई कीबोर्ड मुंतखब करना चाहें तो आसानी के साथ मुंतखब कर सकते हो। अजीज़ दोस्तों, अगर किसी के पास ये फोनेटिक कीबोर्ड ना हो, इंस्टॉल भी ना हो, तो इसका भी सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि इसके मुताल्लिक आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझसे जितना भी आपकी हेल्प हो सकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, आप तक वो सॉफ्टवेयर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको जिस साथियों को पसंद आई है कि वो इसको लाइक भी कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए और ताकि लोगों का मज़ीद अच्छा से अच्छा फ़ायदा हो। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि मैं अगली वीडियो में ऐसी बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, कहीं नहीं देखी होंगी। एक एक चीज़, मसलन अरेबिक कैसे लिखते हैं, फिर उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, कोई और तहरीर लिखते हैं तो उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, मुकम्मल ऐसी चीज़ें जो नायाब चीज़ें हैं, आम तौर पर आपको वो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगी, मैं ऐसी चीज़ों की आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो को पाबंदी के साथ देखते रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। इसी अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।